काम जो हो रहा था, इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे और अंत में हम लोगों ने तय किया, आप सब लोगों से बात होती थी और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। आजादी से क्या मतलब था, 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना और विधानसभा में नीतीश कुमार बोल रहे हैं फ्लो टेस्ट और मन की जो टीस है वो निकल रही है नीतीश कुमार के। बड़ी खबर बिहार के वैशाली से जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। वैशाली के बेदुपुर में लालू यादव के करीबी इंजीनियर सुनील के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दरअसल सुबह से ही सीबीआई की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वैशाली से, जहां पर लालू यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। सीबीआई ने वैशाली में ये छापेमारी की है, जिनका नाम सुनील बताया जा रहा है, जो लालू यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों के करीबी सीबीआई की कई जगहों पर छापेमारी, जिसमें एक ये घर हम आपको सुनील सिंह का दिखा रहे हैं, जहां पर छापेमारी इस वक्त सीबीआई की चल रही है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे थे, लेकिन देखिए अलग अलग खबरें आपको बता रहे हैं। बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। सीबीआई अपने साथ सुनील सिंह को ले जाने की तैयारी इस वक्त कर रही है। दरअसल सीबीआई ने सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान जो हैं वो बुला लिए हैं। सुनील सिंह के समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और यही वजह है कि वहां पर सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा। सुनील सिंह को लालू यादव का करीबी कहा जाता है। भर्ती घोटाले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी आज की है। दरअसल सीबीआई की टीम 24 जगहों पर अब तक रेड कर चुकी है। पटना, मधुबनी, कटिहार, गुरुग्राम, दिल्ली, हर जगह सीबीआई की छापेमारी जारी है। और देखिए लालू यादव के करीबियों पर दनादन छापेमारी की जा रही है। तो 24 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। लालू यादव के करीबी इसमें शामिल है और अलग अलग शहरों में सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो लगातार छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है और इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, आज सीबीआई देश में कई जगह रेड कर रही है। ये रेड भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। आपको हम बताएं, रेल में नौकरी पाओ जमीन दो के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ,
वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये IRCTC का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके NCR तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटी से वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। तो बिहार की सियासत में CBI के ताबड़तोड़ छापों से हंगामा खड़ा हो चुका है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जॉब के बदले जमीन मामले में CBI ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। CBI ने गुरुग्राम, पटना, मधुबनी, कटिहार में हर जगह छापेमारी को अंजाम दिया है, जिसमें तेजस्वी यादव समेत RJD के कुछ बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक हंगामा मचा हुआ है। नौकरी के बदले जमीन मामले में 24 जगहों पर CBI के छापे ने नई नवेली नीतीश सरकार में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार और मधुबनी के अलग अलग ठिकानों पर CBI ने इस रेड को अंजाम दिया है। कहीं छापेमारी के विरोध में आवाजें उठ रही हैं, तो कहीं बिहार विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें गुरुग्राम से आई, जहां अर्बन क्यूब्स मॉल पर CBI ने छापा मारा है। CBI के मुताबिक ये मॉल बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। दावा है कि मॉल में तेजस्वी यादव का पैसा लगा है। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में CBI ने RJD नेताओं के घर पर छापा मारा है। तो आखिर ये पूरा घोटाला क्या है, वो भी आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव के परिवार के कई सदस्य आरोपी बताए जा रहे हैं। ये घोटाला रेलवे में भर्ती से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, 2004 से 2009 के बीच में ये भर्ती घोटाला हुआ, जिस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। नौकरी के बदले जमीन ली गई थी उस वक्त, ये कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जमीन लेकर ग्रुप D में नौकरी दी गई, जिस बात का आरोप अब लग रहा है। 2004 से 2009 ये वो वक्त था जब लालू यादव रेल मंत्री थे, और अब इसी मामले पर छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी से ठीक पहले जो बिहार में बहुमत साबित करने की तैयारियां चल रही थी, उसी वक्त पटना, कटिहार और मधुबनी में अलग अलग जगहों पर CBI ने रेड को अंजाम दिया। ये छापेमारी RJD से जुड़े कुछ बड़े नेताओं के आवास पर की गई। बताया जा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में हो रही जांच के चलते CBI ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। RJD के जिन नेताओं के आवास पर CBI ने छापेमारी की है, उनमें पटना में RJD के MLC सुनील सिंह, मधुबनी में RJD सांसद फयाज अहमद, RJD सांसद अशफाक करीम और RJD के पूर्व MLC सुबोध राय शामिल हैं। इस पूरे मामले में MLC सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उधर CBI के इस ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान ने RJD और JDU को आग बबूला कर दिया है। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के बहुमत हम लोग के पास है। CBI डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी, हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है। सरकार CBI और ED को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है, तो CBI ED से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। CBI ED जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे
लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को जो महागठबंधन का सरकार बना है उस पर कोई दबाव बना सके। उधर बीजेपी का कहना है कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और वो अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था, बिहार सरकार ने टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे, इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिलहाल सीबीआई की इस रेड ने बिहार की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है, क्योंकि महागठबंधन सरकार का गठन भी हाल में ही हुआ है, जबकि सीबीआई की रेड उस वक्त के मामले से जुड़ी है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। तो आरजेडी नेताओं पर छापे जमीन के बदले नौकरी मामले में हो रहे हैं। ये छापे बढ़ती घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जिन नेताओं के घर पर छापे चल रहे हैं वो लालू यादव के बेहद करीबी हैं। अब आरोप क्या है वो भी आप जान लीजिए। पहला आरोप ये कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने भर्ती घोटाला मामले में कुछ समय पहले कई लोगों पर केस भी दर्ज किया। सीबीआई ने मई में लालू यादव से जुड़ी हुई 17 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की छापेमारी पटना, गोपालगंज और दिल्ली की कई जगहों पर हुई थी। तो बिहार में जहां सीबीआई और ईडी की रेड हुई है, वहीं पर झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी ने रांची में छापेमारी की है। बड़ी खबर यह है कि इस छापेमारी में 2 AK-47 हथियार बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर, 2 AK-47 हथियार जब्त किए गए। उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की ये छापेमारी थी जिसमें अवैध असलहा बरामद हुआ है। AK-47 उसकी तस्वीर भी आपके सामने इसी अलमारी में रखा हुआ था। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है अलमारी में किस तरीके से सजाकर AK-47 को रखा गया था। लेकिन जैसे ही ईडी पहुंची, ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। अवैध खनन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अलमारी में से 2 AK-47 बरामद किया गया। AK-47 की ये तस्वीरें रांची से आई हैं, जहां अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का छापा पड़ा। ईडी ने ये छापेमारी प्रेम प्रकाश के घर और दफ्तर में की। AK-47 को लोहे की अलमारी में छुपाकर रखा गया था। ये बरामदगी प्रेम प्रकाश के घर से हुई। संभावना है कि प्रेम प्रकाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रकाश का नाम सियासी गलियारे में लॉबिस्ट के नाम से मशहूर है। AK-47 की बरामदगी के बाद झारखंड में सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी इसकी जांच NIA से कराने की मांग कर रही है। अवैध खनन मामले में रांची के अलावा बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली NCR में 16 परिसरों में छापेमारी हुई है। राजस्थान के कोटा से बेखौफ बदमाशों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में बदमाश लोगों को धमकाते और लाठियां मारते दिखाई दिए। अब आरोप यह है कि बदमाश मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी पर हमला करने यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जिस किसी ने बीच बचाव किया, बदमाशों ने सभी पर लाठियों से हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर कार्रवाई आगे कर रही है। ये जो CCTV फुटेज मिला है वो भी आपके सामने है। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर मारपीट जमकर की गई। हालांकि पूरी घटना वहाँ पर लगे कैमरे में कैद हो गई। बीच बचाव करने के लिए जो भी पहुंचा उनके ऊपर भी लाठियों से हमला कर दिया गया। बीच में आप देखिए जो बदमाश खड़े हैं उनके हाथ में लाठी है। ये बदमाश पुजारी को पीटने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन रोकने की जिसने भी कोशिश की वो सभी इनका शिकार हुआ। और देखिए कितने गुस्से में किस तरीके से ये पुजारी पर हमला करते हुए लोग नजर आ रही है। पूरी घटना जो है ये वहां पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। बिल्कुल। और देखिए राजस्थान के कोटा की ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बेखौफ बदमाशों का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में बदमाश लोगों को धमकाते, लाठियां मारते हुए दिखाई दिए। कोटा के रेलवे कॉलोनी से ये वीडियो सामने आया। वीडियो रात के वक्त का है, जिसमें कुछ लोग हाथ में लाठी लिए लोगों को धमकाते नजर आए। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में लाठियां लेकर आए लोग किसी को खोजते दिखे। आरोप है कि बदमाश मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी पर हमला बोलने आए थे। इस बीच जिस किसी ने भी बीच बचाव किया
बदमाशों ने उनको भी नहीं छोड़ा। बदमाशों ने सभी को धमकाते हुए उन पर भी लाठियों से हमला किया। पुजारी खुद को बदमाशों के चंगुल से बचाने के लिए जब घर की तरफ भागा तो बदमाशों ने पुजारी के घर में भी धावा बोल दिया। पीड़ित पुजारी और उसके परिजनों का आरोप है कि हमला करने आए बदमाश मंदिर और घर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस वजह से पुजारी और उसके परिजनों पर हमला करने आए थे। ये वीडियो 22 अगस्त की रात का बताया जा रहा है, जिसके आधार पर पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए अब आपको यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जमीन विवाद में हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर एक पक्ष ने ट्रैक्टर दूसरे पक्ष का मकान गिरा दिया, एक पक्ष का ट्रैक्टर दूसरे पक्ष के मकान पर चलाया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि भीरा कोतवाली के नसीब सिंह का सोनू के परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस पर सोनू का पक्का घर बना हुआ था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि नसीब सिंह ने अपने भतीजे के साथ मिलकर 2 ट्रैक्टर से उस निर्माण को ही गिरा दिया और घर में रखे सारे सामान को तहस नहस कर दिया, जिसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी नसीब सिंह ने परिवार के साथ गाली गलौज की, बदतमीजी भी की और इसी बीच ट्रैक्टर से घर गिराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात भी अब कही जा रही है। अगली खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां पर आदमी को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसकी साइकिल किसी से टच हो गई थी और जिसके बाद अचानक हुई इस झड़प से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा सी बात पर किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हुई, मारपीट हुई। बिहार के बेगूसराय से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर मारपीट हुई। एक शख्स साइकिल से जा रहा था और उसने किसी को टच कर दिया, उसी के ऊपर ये पूरी लड़ाई। दरअसल बिहार के बेगूसराय की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया। यहाँ पर एक आदमी की 2 लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। 10 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि एक आदमी साइकिल से जा रहा था। इस दौरान साइकिल मारपीट करने वाले से जरा टच हो गई। फिर क्या था, कहा सुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान सदर अस्पताल के पास काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे आने जाने वालों को परेशानी होने लगी। लेकिन जब किसी ने पिट रहे आदमी को वहां बचाने की कोशिश नहीं की तो उसने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। मारपीट की इस घटना पर अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी के नमाज पढ़ने के ऊपर बवाल हो गया और जिसके बाद डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के बाद घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक शख्स जो कि नमाज पढ़ रहा था, उसी के बाद यहां पर बवाल बढ़ गया। हालांकि पूरे मामले की अब जांच की बात कही जा रही है। विकास भवन में नमाज पढ़ी गई और उसके बाद पूरा बवाल। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के विकास भवन में एक आदमी के नमाज पढ़ने के बाद वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसकी अब जांच की जा रही है। घटना दिव्यपुर के ककोर मुख्यालय के विकास भवन की है। मंगलवार को एक आदमी विकास भवन में किसी काम से आया था। दोपहर के बाद विकास भवन में नमाज पढ़ी। इस दौरान वहां से कर्मचारी और अन्य लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। इस बीच किसी ने नमाज पढ़ने वाले आदमी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद औरैया के डीएम ने एफआईआर दर्ज करा के घटना की जाँच के आदेश दिए। वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कहीं किनारे पे कोई व्यक्ति जो है नमाज अदा कर रहा है, तो उसके लिए हमने थानाध्यक्ष को दिव्यापुर को एफआईआर दर्ज कर जांच की कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया हुआ है। अभी तक नमाज पढ़ने वाले आदमी की पहचान नहीं हुई, लेकिन सीसीटीवी की मदद से उसकी तलाश जारी है। उधर राजस्थान के दौसा से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर एक सांड के मंदिर की छत पर चढ़ने के बाद लोग दहशत में आ गए, जिसे नीचे उतारने की कोशिश लगातार की जा रही है।
तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान के दौसा की खबर है। सांड आप देखिए किस तरह से छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। लाख कोशिश यहाँ पर जो लोग हैं उसे नीचे उतारने की कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सांड नीचे उतरा नहीं है। दरअसल राजस्थान के दौसा में सांड को मंदिर पर चढ़े हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। बिल्कुल भूखा प्यासा सांड नीचे उतारने की लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक छत पर सवार सांड की है तस्वीर आपके सामने। इस बीच सांड किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, इसलिए कॉलोनी के लोगों ने उसके चारे का इंतजाम छत पर ही कर दिया। इससे पहले सांड मंदिर के पास जर्जर भवन की सीढ़ियों से होकर मंदिर की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद नगर परिषद को इसकी जानकारी दी गई। क्योंकि अंधेरा हो चुका था, इसलिए सांड को उतारा नहीं जा सकता और उसने पूरी रात मंदिर की छत पर बिता दी। इस दौरान कॉलोनी के लोग उसका ध्यान रखते रहे। सुबह हुई तो सांड के बारे में एक बार फिर नगर परिषद को बताया गया, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज दिखे। यहाँ पे बिजली का खंभा है, वहाँ तार लगे हुए हैं, ये सांड चढ़ा हुआ है, कोई हादसा हो जाएगा तो नगर परिषद इसकी जिम्मेदार है। सुबह इनको फोन भी कर दिया पर अब तक कोई इनमें से आया नहीं है, न कोई जवाब है। बताया गया कि सांड को मंदिर की छत पर चढ़े 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, जिससे सांड के छत से गिरने का खतरा बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए पंजाब में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह विभाग को पत्र लिखकर पंजाब के डीजीपी ने दे दी है। पत्र में लिखा गया है, दरअसल ये लिखा गया है कि सिराज संधू पर हमले के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर हमले की तैयारी है। पंजाब पुलिस गैंग वॉर को लेकर फिलहाल सचेत रहे, ये खत में लिखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दरअसल देखिए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए पंजाब में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। केंद्रीय गृह विभाग ने पत्र लिख करके इसकी जानकारी पंजाब के डीजीपी को दे दी है। कोर्ट में पेशी के वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर अटैक हो सकता है। पुलिस कस्टडी में दोनों का कत्ल हो सकता है। केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों ने पंजाब सरकार को ये सीक्रेट इनपुट भेजा है, जिसके बाद पंजाब में बड़ी गैंगवार का खतरा पैदा हो सकता है। पत्र में लिखा गया है कि सिराज सिंधु पर हमले के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर हमले की तैयारी है। पंजाब पुलिस गैंगवार को लेकर सचेत रहे। इससे पहले कल ही बिंबिया गैंग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सिंगर मनकीरत औलख के अलावा लॉरेंस गुट के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का समर्थन करने वालों को भी धमकाया था और कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला जरूर लेंगे, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। मनकीरत औलख दोषी हैं और हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। और उधर लखनऊ के डॉलीगंज के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाना सलमान खान के डुप्लीकेट होने का दावा करने वाले आजम अंसारी को महंगा पड़ गया। दरअसल आजम अंसारी ने डॉलीगंज रेलवे ब्रिज के ट्रैक पर शर्टलेस होकर रील बनवाई थी। इसी के बाद वीडियो संज्ञान में आने पर आरपीएफ ने अंजाम अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, लेकिन देखिए लखनऊ के आजम अंसारी को रील बनाना एक बार फिर से बहुत महंगा पड़ गया। आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक पर रील बनाने की वजह से अब एफआईआर दर्ज कर लिया। लखनऊ के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाना सलमान खान के डुप्लीकेट होने का दावा करने वाले आजम अंसारी को महंगा पड़ गया। आजम अंसारी ने डालीगंज रेलवे ब्रिज के ट्रैक पर शर्टलेस होकर रील बनवाई थी। रील आजम अंसारी ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के गाने पर बनाई थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब रील बनाने को लेकर आजम अंसारी मुसीबत में पड़ा। इससे पहले भी वीडियो बनाने के चक्कर में वो गिरफ्तार हो चुका है। और चलिए अब खबर राजस्थान के बीकानेर से आपको बताते हैं, जहां आतंकी हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान बड़ी सावधानी के साथ मॉक ड्रिल करते हुए करीब आधे घंटे की कार्रवाई के बाद वीवीआईपी को आतंकी के चंगुल से आजाद कराया गया और साथ ही आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया।
तो सॉकेट हाउस में आतंकी को पकड़ा गया। इसकी एक मॉक ड्रिल दरअसल वहां पर की गई थी। आतंकी साजिश को नाकाम करने में बीकानेर पुलिस और प्रशासन कितना तैयार है, यही देखने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें बड़ी सतर्कता के साथ बीकानेर के सर्किट हाउस में आतंकी के घुसने और वीवीआईपी को बंधक बना लेने की खबर मिलते ही सर्किट हाउस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए सर्किट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया था। मुख्य मार्ग पर जवानों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। फिर योजना बनाकर बड़ी सतर्कता के साथ सभी विभागों ने करीब आधे घंटे की कार्रवाई करते हुए वीवीआईपी को आजाद कराकर आतंकी को कब्जे में ले लिया। आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए राजस्थान की बीकानेर पुलिस कितनी तैयार है, इसका अंदाजा इस मॉक ड्रिल से लगाया जा सकता है। असल में ये मॉक ड्रिल जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग और फायर ब्रिगेड की आपसी सामंजस्य को देखने के लिए हुई थी। सूचना दी गई कि सर्किट हाउस में रूम नंबर 101 में आतंकी ने वीवीआईपी को बंधक बना रखा है। सूचना पर पुलिस और ईआरटी की टीम मौके पर पहुंची, जहां लगभग आधे घंटे की कार्रवाई के बाद वीवीआईपी को आतंकवादी से आजाद कराकर आतंकी को दबोच लिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान एक्शन मोड में आ गया है। ताइवान की सीमा में उसके फाइटर जेट इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहे हैं। अब तक सिर्फ चीन युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान को डरा रहा था, लेकिन अब ताइवान ने चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है, जहाँ पर चीन के खिलाफ लगातार अब ताइवान भी पूरी तरीके से तैयार है। पहले लग रहा था कि शायद चीन सिर्फ धमका रहा है। ताइवान की तैयारी से जुड़ी हुई ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है। और मेरे पीछे देखिए, इस वक्त देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ साथ इस वक्त लैंडिंग की तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे में। दरअसल ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है वो पूर्वी चीन सागर के, फिलीपीन के सागर के करीब का इलाका है, जहां पर ये इस वक्त पूरी तैयारी ताइवान की होती हुई नजर आ रही है। ताइवान इस वक्त अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है उसे तैयार करने में लगा हुआ है। पूर्व में जापान का ओकिनाका शहर है, ये जो समंदर आप देख रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो सेना है वो जुट गई है ताइवान की सुरक्षित करने के लिए अपने समुद्री तटों को, क्योंकि वो चीन लगातार अपनी नजरों को बरकरार किए हुए हैं। देखिए बेहद करीब से इस वक्त आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है F-16 विमान की। और ये देखिए किस तरह से बेहद करीब से जाता हुआ, ये देखिए इस वक्त बेहद करीब से जाता हुआ आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट, जो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। उधर चीन से टेंशन के बीच ताइवान ने चीन को बड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल ताइवान ने साफ तौर पर कहा कि अगर दुश्मन देश ने हमला किया तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताइवान ने चीन को 1958 का युद्ध भी याद करने की नसीहत दे दी है। इतना ही नहीं, ताइवान ने कहा कि ताइवान चीन से हर मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ताइवान की राष्ट्रपति ने चीन को आगाह करते हुए ये कहा है कि ताइवान पर हमले की कोशिश चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ताइवान जैसा देश किस ताकत की वजह से चीन को इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है। ताइवान का आसमान कभी भी असली जंग का गवाह बन सकता है। साउथ चाइना सी में कभी भी चीन और ताइवान के बीच घमासान छिड़ सकता है। समंदर से घिरा ताइवान कभी भी घातक बैटलफील्ड में तब्दील हो सकता है। ये कोरी आशंकाएं नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सच है जिसका सामना हाल ही में यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन में रूसी हमले से हुई तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें कभी भी ताइवान से निकलकर सामने आ सकती हैं। क्योंकि चालबाज चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को हासिल करने के लिए जल, थल और वायु में एक खतरनाक चक्रव्यूह
बिछा रहा है। उसके लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। उसके जंगी जहाज लगातार ताइवान की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने चीन को सीधी धमकी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। विश्व समुदाय इसकी कड़ी निंदा करेगा। हम एकजुटता के साथ मुकाबला करेंगे और दुनिया को संदेश देंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीन ताइवान के बीच तनातनी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। दरअसल अब ताइवान चीन को समंदर में घेरने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए ताइवान ने अब अपनी स्वदेशी सबमरीन को भी तैयार कर लिया है। तो ताइवान का ये स्वदेशी सबमरीन सितंबर में लॉन्च होगा। बताया जा रहा है कि ताइवान का ये सबमरीन चीन की नेवी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो छोटे से देश ताइवान में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो चीन को खुलकर धमकी दे रहा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें करीब 6 दशक पीछे लौटना होगा। 1958 का वो साल ये था जब चीन और ताइवान के बीच में युद्ध हुआ था। छोटे से देश ताइवान में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो चीन को खुलकर धमकी दे रहा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें करीब 6 दशक पीछे लौटना होगा। 1958 का ये वो साल था जब चीन और ताइवान के बीच युद्ध हुआ था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में मौजूद 2 द्वीपों को लेकर विवाद हो गया था। 1955 और 1958 में इन 2 द्वीपों को लेकर तनाव इतना बढ़ गया था कि अमेरिका और चीन युद्ध करने को तैयार थी। 1958 में चीन ने डोंगडिंग द्वीप पर कब्जे के लिए ताइवान पर अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जहां बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन। तो बड़ी जानकारी, बेरोजगारी के मुद्दे पर ये प्रदर्शन। ये देखिए प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक होता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। वहां पर फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नारेबाजी की। किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बड़ी संख्या में यहाँ बीजेवाईएम कार्यकर्ता उतरे, अध्यक्ष भी पहुंचे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य को आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं और उनके साथ साथ बीजेवाईएम के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। ये प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है बेरोजगारी के खिलाफ। सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। तो भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोग सड़कों के ऊपर उतरे हैं और नारेबाजी सरकार के खिलाफ, भूपेश बघेल के खिलाफ, ये बेरोजगारी को लेकर के हंगामा यहाँ पर दिखाई दिया है। और देखिए हंगामे के साथ साथ तोड़फोड़ की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बीजेवाईएम कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी तो कर ही रहे थे लेकिन तोड़फोड़ भी होती हुई यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। हर किसी के हाथ में देखिए आपको लाठी डंडे नजर आ जाएंगे। हालांकि वहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जो है वो खुद भी इसमें शामिल है। अध्यक्ष का पहुंचना और उनके साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना और फिर उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। नारेबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, बड़ी संख्या में उतरे यहाँ पर कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर और किस तरह से हंगामा किया गया वो आप देखिए। तो सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अब इस पर जो है क्या सीएम की तरफ से या डिप्टी सीएम की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी और आगे क्या कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके की तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। लेकिन रायपुर की सड़कों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है और अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेजस्वी सूर्य खुद वहां पर मौजूद है, तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर यह प्रदर्शन।
वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वो तस्वीरें भी आगे आपको दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरीके से जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उन इलाकों तक जहाँ पहुंच पाना संभव नहीं है, वायुसेना पहुंच रही है और लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रही है। तो देखिए, इंडियन आर्मी की बात करें, वायुसेना की बात करें, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोगों का लगातार रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ आसमानी आफत से यहाँ पर लोग परेशान हैं और वहीं दूसरी तरफ इस मुसीबत में फंसे हुए लोगों को निकालने का भी काम किया जा रहा है। दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को बचाने में जुटी हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से उन इलाकों में पहुंचे जहां लोग फंसे हुए थे और फिर उन्हें एक एक कर हेलीकॉप्टर में लाया गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वीडियो में देखिए कैसे वायुसेना के जवान रस्सी के सहारे बाढ़ से घिरे मकान की छत पर उतरे और फिर फंसे लोगों को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर में भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो वायुसेना ने जारी किया। मंगलवार को वायुसेना ने राजस्थान के 12 जिले में खौरी गांव से 13 लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं मध्य प्रदेश के 25 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में विदिशा में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना की मदद ली जा रही है। तो राजस्थान के कोटा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ लोगों को सब कुछ गंवाना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी में सब कुछ लोगों का डूब रहा है। इतना ही नहीं, लोग घर छोड़ने को भी अपने मजबूर हो गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।